हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, मेरे हस्बैंड चश्मा लेकर के साफ़ कर रहे हैं और उनको जाना था ऑफिस का काम तो ज़रूर से ही होता है। तो ये इस समय ना बहुत ही फ्रस्ट्रेट थे कुछ और गुस्सा में थे कि जल्दी जल्दी करो, मुझे लेट हो जाता है ये वो। मैं कह रही थी भैया मैं क्या करूँ, आप तो जो करना है कर ही लोगे मैं उसके बाद क्या कर सकती हूँ। अभी आपको जाना है, शूज़ पहनना है, बाइक लेनी है, तो सुबह सुबह हड़बड़ी हो ही जाती है क्योंकि बेटे को छोड़ना अलग से ड्यूटी है कि एक बार जाके छोड़ के फिर आते हैं तो फिर अपना रेडी वगैरह होते हैं। और तब पहले ये था कि जल्दी उसका भी था, बीच टाइम था कि इनको भी निकलना पड़ता था, तो भी हड़बड़ी तो मतलब कि हड़बड़ी। तो यहाँ शूज़ लेकर ये पहन रहे हैं और फटाफट से पहन कर निकलेंगे अपना कुछ करने। और यहाँ देखिए धूप कितनी तगड़ी कमरे तक आती है गर्मी के दिनों में, तो मतलब कि यहाँ तक आ जाती है सुबह सुबह की धूप। और ये कम से कम बज रहे हैं 8:30 और धूप कितना तीखा है। देखिए हाँ, तनुष के स्कूल का जल्दी आने की वजह से ये आराम से नाश्ता कर ले रहे हैं, इनको हड़बड़ी नहीं रह रही है, ये मानेंगे नहीं लेकिन बस हाँ हड़बड़ी नहीं रह रही है। उसको भेज दे रहे हैं, फिर आराम से आके कर रहे हैं नाश्ता करते हैं अभी 10 मिनट में आके। हो गया है घर का काम, तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले जाना है पानी डालने क्योंकि घर में पानी ही नहीं है। और नीचे का बहुत काम है, वो भी दिखाऊंगी क्या क्या करना होता है मुझे नीचे में। तो सबसे पहले तो जा रही हूँ मोटर चलाने के बाद ये घर की आगे कंडीशन सही करूँगी, मोटर चलाऊँगी, बाहर की पूरी सफाई करूँगी क्योंकि आंटी नहीं है। तो आजकल काम इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना, नीचे का भी पूरा टोटल करना पड़ता है और नीचे का तो करना ही करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं दिखाती हूँ क्या कंडीशन है और उसके बाद कैसे साफ़ करके इसको कंप्लीट करूँगी वो भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद देखिए पूरी हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पर है, अभी तो हाल फिलहाल एकदम हवा कम है। ये देखिए कंडीशंस आपको दिख रही है। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा दूँ फिर मोटर चलाऊँगी क्योंकि बगल वाली आंटी पानी लेती हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो चलिए पहले झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू तो लग गया है, सब कुछ हो गया है और पौधे में पानी भी मैंने डाल दिया है। ये करती हूँ ऑन, तो अपना ये ऑन हो गया है और फटाफट से ये आंटी का पानी है, ये देखिए पौधों में पानी और नीचे पानी भी मैंने डाल रखा है। और बस ये देखिए इसमें पानी वगैरह मैंने सब में डाल रखा है और बस थोड़ा सा भरेंगे और थोड़ा सा से मैं धोती हूँ इस हिस्से को, कम से कम ये हिस्सा तो यहाँ से गंदगी निकलती है तो यहाँ से ज़रूर से एक बार धोती हूँ। तो चलिए धुल लेते हैं फिर कुछ एकदम। और ये क्लीन कर दिया है पूरा, ये हिस्सा क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है ना, इसलिए मैंने कर दिया है। अब ये भी साफ़ ही सुथरा है एकदम। तो ये पोर्शन है, ऊपर से आपको दिखाती हूँ ये क्लीन कितना है। तो ये आपको क्लीन लगेगा। फिर अभी देखते हैं उसके बाद अपना चलते हैं घर की ओर, बंद करके और फिर घर की ओर दिखाते हैं क्योंकि सब कुछ हो जाने के बाद फिर फटाफट से मैं अपना हर काम निपटाऊंगी। अब घर का निपटाना है, बाहर का तो मैंने सब कुछ निपटा लिया है। लॉक भी लगा देती हूँ, लॉक लगाने से ना मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, नीचे कोई भी आएगा तो गेट लॉक करेगा, ऐसे कोई नहीं आएगा। तो भी दिखाती हूँ, मैं 9:10 पर गई थी और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। लॉक लगाए और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 1 टाइम देखिए 9:40, तो आधा घंटा लगता है एकदम लगातार। और अब चलिए घर की साफ़ सफाई करती हूँ।
या पानी भी भर लिया, सब कुछ कर लिया। ये करने के बाद ना मुझे बाहर आना बहुत ही अच्छा लगता है। साफ़ साफ़ क्लीन और पानी भरा हुआ, मतलब आधा काम मुझे लगता है कि बाहर का अगर काम हो गया हो ना तो आधा काम ख़त्म हो जाता है। और ये अब बेडरूम की क्लीनिंग करनी है, तो चलिए 5 मिनट में बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ नहा धोकर के, एकदम रेडी हो गई हूँ। घर का पूरा काम ख़त्म कर दी हूँ और आलू लौकी की सब्ज़ी भी बना ली हूँ। आज है गुरुवार का दिन। तो सडनली क्या होता है ना कि जब मेरे को यहाँ पे चोट लग गई थी, आज नल पे, जैसे बाथरूम में 2 नल है, वहाँ मैं कपड़े डाल रही थी, पता नहीं कैसे यहाँ पे बहुत तेज़ सा चोट लग गया एकदम, मतलब कि सिर इस तरह हो गया एकदम। आज भयंकर वाली चोट लग गई है मुझको, एकदम यहाँ दर्द कर रहा है। और आज मुझे ये भी दर्द हो रहा है, ये वाला हिस्सा, पता ना आज मुझे बॉडी में कितने ही दर्द हो रहे हैं। 2-3 दिन से मेरी कमर में भी पेन हो रही थी, तो मैं दवा खा रही थी। तो आजकल मेरी हालत ऐसी हो रही है ना कि जब से मैं वहाँ से आई हूँ, सब कुछ मतलब कि ऐसे हो रही है ना कि तबीयत का तो जो हाल है वो है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो फिर मैं फटाफट से ज़रा गेट खोल के और कूड़ा फेंक करके फिर मैं आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपना डाल बाल के, तो बस अब थोड़ा सा कुकर में पानी डालूँगी और चावल बैठा देती हूँ। गिरता पड़ता बहुत ज़्यादा है मेरे सामान, तो फिर अभी कर देती हूँ ये काम, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, आलू लौकी की मैंने बना ली है। बस इतनी सब्ज़ी इन लोग के लिए इनफ हो जाएगी। और थोड़ी सी अच्छी वाली सब्ज़ी बना लिया मैंने, थोड़ा सा फिर चावल के साथ इनको बस खाना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और यहाँ मेरी चावल बन चुकी है, तो मैंने इसी में रखा था। ये कूड़ा रहता है ना, कूड़ा मतलब इन द सेंस छिलके वगैरह, तो मैं यहीं रखती हूँ, उसको डाल के फिर पानी डाल के मैं रख दी हूँ। यहाँ तो फिर से चालू हो गया है और बस बन जाता है। चलो गाइस, कष्ट कितना भी रहे, काम तो करना मेरा। पता नहीं कि ये बैग पता नहीं कितने कष्ट है ना, ये लग रहा है कि 10-12 साल जी लूँ, बस बच्चा बड़ा हो जाए मेरा, उसके अलावा मुझे नहीं कुछ करना है। क्योंकि मेरा बेटा भी 7 ईयर का है, तो कम से कम 10-12 साल जी लूँ, 19-20 साल का हो जाए वो, बस उसके अलावा मैं चली जाऊँ। बस मुझे इतनी ही ज़िंदगी चाहिए कि 19-20 साल मेरा बेटा जी ले, मतलब बड़ा हो जाए, अपने पे डिपेंड हो जाए, थोड़ी सोचने समझने की शक्ति आ जाए। तो बस यही था, बस ये ज़िंदगी में सोचती हूँ, बस और कुछ नहीं। कभी तकलीफ़ होती है ना, परेशानियाँ होती हैं, तो दिमाग में यही सब बातें चलती हैं। और यहाँ देखिए कुकर की सीटी दे दे तो मैं बंद करती हूँ। देखिए सीटियाँ बजने जा रही हैं मेरे कुकर की, फटाफट से सीटी बजे और मैं चलूँ कमरे में थोड़ा सा आराम करने के लिए। मैं देखती हूँ क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, तो बस यही पूछने वाली थी। तो फटाफट से सीटियाँ बजे बस। तो ये देखिए दही है, और 1 कटोरी दही मैं पूरा एकदम ऊपर तक फिल करके रखती हूँ, क्योंकि ये बस इसी कटोरी में खाएंगे, किसी और कटोरी में मैं नहीं दूँगी, तो मैं ऊपर तक भर के देती हूँ, क्योंकि गर्मी में बस ये दही खाना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये गाइस आलू लौकी की सब्ज़ी है, बहुत ही यम्मी बनती है, सिंपल मसाले वाली। वही जो गरम मसाला मैंने बनाया है उससे डाल के ज़रा सा डालती हूँ 1/4 चम्मच, और सब्ज़ी इतनी बन के तैयार होती है। खीरा है, मेरे हस्बैंड को खीरा इस समय, दही भी इसके साथ खाते हैं, लेकिन वो दोपहर में दही खा लेते हैं। और ये हमारी प्लेट एकदम लग गई है इनकी, और मेरी आज गुरुवार का दिन है, तो मैं तो नहीं खाऊँगी, तो इनको मैं दे रही हूँ। और तनुज तो खा ही लिया है, तो बस अब ये मेरे हस्बैंड खाएँगे अपना, और सब्ज़ी बताएँगे कि कैसा बना है। खा के देखना यार सब्ज़ी कैसी बनी है। पहले ये खीरा ख़त्म करेंगे, फिर सब्ज़ी बताएंगे कि कैसा बना है, क्योंकि ये चावल के साथ कभी भी खीरा नहीं खाते हैं। खीरा पहले ही खा लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे दही खीरा ये पहले खा लेते हैं, दही पहले खा लेते हैं, खीरा खाने के पहले खा लेते हैं, फिर चावल और सब्ज़ी खाते हैं। क्योंकि सब साथ में, पसंद और नापसंद की बात होती है, बहुत लोग को पसंद होता है, नहीं पसंद होता है। तो ये बस अपना ये काम करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर लूँ और फिर मैं अपनी चाय बनाती हूँ। स्कूल में ना फिल इन द ब्लैंक्स हो रहा था जीके के पीरियड में, तो वहाँ ना फिल इन द ब्लैंक्स हो रहा था कि जो स्पेलिंग आधी स्पेलिंग है और उसमें से हमको पूरी स्पेलिंग लिखनी थी। तो मैं जब लेडी बर्ड लिख दिया था ना, तो मैंने उसका मतलब बोला कि लेडी बर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल फ्लाई। गर्ल चिड़िया, ये बोला। अच्छा, तो मैम ने क्या बोला? मैम ने कुछ नहीं बोला, बच्चे हंसने लगते हैं। लेडी फिंगर मतलब क्या होता है? गर्ल की लेडी फिंगर मतलब बिंदी। तो बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश तो है ही है कंफ्यूजिंग वाला। तो उसके बाद मैंने बोला तंशु लेडी फिंगर मतलब क्या होता है, तो वही बता रहा था लेडी, या लेडी मतलब गर्ल, और फिंगर मतलब उंगली, तो लेडी फिंगर तो वही
तो मैंने कहा नहीं भैया, लेडी फिंगर मतलब भिंडी भिंडी जो खाते हो तुम वो। तो कह रहे ओ ये होता है, कैसे बाग कैसे हो गया 2 2 करके, ऐसे होगा ना। तो फिर चलिए वही सब मैं दिखा रही थी कि बच्चों को भी कितनी डिफ़िकल्टीज आ रही है आजकल इंग्लिश पढ़ने में भी, और मतलब कि उसका अर्थ जैसे होता है ना मिला जुला के बता दो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो चलिए मैं फटाफट से चाय बनाती और पीती हूँ। Two flags, 7 contestants. Let's see who picks into the village.